हम शुरू करने वाले हैं अपना इंग्लिश लेक्चर। इंग्लिश है क्या और इंग्लिश को हमें पढ़ना कैसे है, इंग्लिश की हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो पहले हम इंग्लिश की स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। ग्रामर है क्या, अगर आप ये लेक्चर सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आगे आपको नए लेक्चर में ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होगा। पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्या है। इंग्लिश में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ग्रामर क्या है। व्हाट इज़ ग्रामर? अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। यानी किसी भी लैंग्वेज या किसी भी बोली को आपको सीखने से पहले ज़रूरी है कि उसकी ग्रामर आपको आए। ग्रामर है क्या? तो ग्रामर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी बनावट है, जब एक इंसान इसे सीख लेता है तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे चला जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ लिया कि ग्रामर है क्या। तो ग्रामर बेसिकली उसूल है किसी भी लैंग्वेज का। उसके बाद बैठे हैं व्हाट इज़ लेटर। हर किसी को पता है कि अगर एक एक लेटर आपस में जुड़ जाए एक वर्ड बन जाता है। तो व्हाट इज़ लेटर? एवरी मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। यानी कोई भी अलग की पट्टी हो या कोई भी ऐसा लेटर यानी ऐसा लफ्ज़ हो जिसे आप होगा कि अल्फ़ाबेट है क्या। अल्फ़ाबेट इंग्लिश की पूरी पट्टी को आप ये कह सकते हैं ये क्या है, इसकी अल्फ़ाबेट है। जैसे कि ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है। यानी अल्फ़ाबेट की एक एक जो लेटर्स हैं ये तीन क्या है, इसके लेटर्स हैं। अगर इन्हीं लेटर्स को हम किसी एक ही लफ्ज़ में ला दें, जैसे कि एम ले लें, ए ले लें और के ले लें, और ये हर एक क्या है, एक एक लेटर है। अब इन्हीं लेटर को अगर आप जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। अब वर्ड क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर आप अल्फ़ाबेट के लेटर को एक साथ जोड़ दें और उन्हें जोड़ने के बाद अगर आपके पास कोई वर्ड बन जाए तो उसे आप क्या कहेंगे कि ये एक वर्ड है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लें। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच शोज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी ग्रुप हो, किसका ग्रुप हो? लेटर्स का ग्रुप हो, वो आपस में जब जुड़ जाए उसके बाद हमें कोई मीनिंग शो करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैक एंड हैव। अब हम नीचे आके देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रामर आ गई। ग्रामर है क्या? ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के उसूलों को कहा जाता है, हम ये तो समझिए। उसके बाद लेटर क्या है? लेटर अल्फ़ाबेट की एक एक पट्टी के एक एक हस्त को हम एक एक लफ्ज़ को क्या कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेट है। उन्हीं अल्फ़ाबेट को अगर हम कलेक्ट बना लें तो हमारे पास एक वर्ड बन जाता है। सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर हम एक वर्ड बना लेते हैं तो वो हमें सम मीनिंग देगा, यानी कुछ में बनाना। अगर इसमें मीनिंग तो हमें मिल रही है पर सम मीनिंग मिले, अगर हमारे पास यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए और उनसे हमारा एक सेंटेंस मुकम्मल बन जाए तो वो मीनिंग भी हमें मुकम्मल देगा। फॉर एग्जाम्पल आई मेक टी। मैंने क्या बनाया? चाय बनाई। यानी तीन रियल वर्ड्स आपस में जुड़ गए तो मेरे पास क्या बन गया, एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। यानी अब जो ये सेंटेंस है ये मुझे मुकम्मल मीनिंग दे रही है। अगर खाली में सिर्फ मैं यहाँ पर आई लगा दूँ तो आई तो मुझे मीनिंग दे रहा है पर सिर्फ एक की मीनिंग दे रहा है, लेकिन अगर यही सब आपस में जुड़ जाए तो ये मुझे मुकम्मल मीनिंग दे। जो चीज़ हमें मुकम्मल मीनिंग दे तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा सेंटेंस है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रामर क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। अगर आप इन सबको समझ चुके हैं तो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स को भी आप समझेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।